करीम। तकबीर, अल्लाहू अकबर। तेरा काफिला रुका नहीं, थमा नहीं, तेरा काफिला रुका नहीं। तस्वीर जिंदाबाद, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान जिंदाबाद। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिल क़ौलि साबिती फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। हज़रात गिरामी कदर, मेरे लिए नहायत एजाज़ की बात है कि मुझ जैसे नाचीज़ को आज यहाँ पर आपके सामने ताजदार हत्म नबूवत के उन्वान से होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में अपने ख्यालात के इजहार का मौका मिला है। स्टेज पर मेरे बरादर खुतबा, ज़ुअमा, उलमा इकराम मौजूद हैं और बिलखसूस अमीर मुहतरम डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम साहिब भी मौजूद हैं कि जिन्होंने अभी इस प्रोग्राम के बाद लाहौर में एक प्रोग्राम में शिरकत के लिए पहुंचना है। मैं आपके और उनके दरमियान में ज़्यादा देर हायल नहीं रहूँगा। अपने उन्वान के मुताबिक हत्म नबूवत के 3 अदवार का जिक्र करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। पहला वो दौर कि अभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरज को रोशनी अता नहीं की, चांद को अभी जगमगाहट नहीं बख्शी, सितारे को भी चमकना नहीं शुरू किया। कायनात की तहलीक से हजारों बरस कबल तमाम अंबिया की अरवाह को इकट्ठा किया। इरशाद फरमाया, सुन लो, मैं तुम्हें मसनदे नबूवत पर बिठाने वाला, मैं तुम्हें ताजे नबूवत को अता करने वाला, मैं तुम्हें हिल्लते नबूवत को उड़ाने वाला। मगर सुन लो, आदम से लेकर ईसा तक 1,24,000 अंबिया, इस बात को सुन लो, आमिना के लाल के आ जाने के बाद फिर जिस किसी ने अपनी नबूवत की बात को, अपनी रिसालत की बात को किया, फमन तवल्ला बअदा ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून, के आमिना के लाल के आ जाने के बाद चाहे कोई कितना ही बड़ा नबी क्यों ना हो, आमिना के लाल के आ जाने के बाद उसकी नबूवत का सिक्का नहीं चल सकता। एक तो ये दौर है और दूसरा वो दौर आकाए कायनात इस दुनिया में तशरीफ ला चुके, मेराज की रात सातों आसमानों की सैर करते हुए मस्जिद अक्सा पहुंचे। जिब्राइल अमीन आपके हमरा मस्जिद अक्सा पहुंचे। बहुत से खूबसूरत और नूरानी चेहरे वाले लोगों को देखा। जिब्राइल अमीन से इस्तफसार को किया, जिब्राइल, ये खूबसूरत और नूरानी चेहरे वाले कौन लोग आए हुए? आका आदम से लेकर ईसा तक 1,24,000 अंबिया आए हुए। जिब्राइल, ये यहां पर क्यों आए? आका, ये यहां पर नमाज को अदा करने के लिए आए। जिब्राइल, ये नमाज को अदा क्यों नहीं करते? आका, इन्हें अपने इमाम का इंतजार है। जिब्राइल, इनका इमाम कौन है? जिब्राइल अमीन ने आकाए कायनात को कांधा यकदस से पकड़ा, मुसल्ला इमामत पर खड़ा कर दिया। दूसरा ये दौर कि आपके इस दुनिया में आ जाने के बाद एक मर्तबा फिर हत्मे नबूवत की मोहर को लगा दिया गया। और तीसरा वो दौर कि आपके और मेरे इस दुनिया से चले जाने के बाद जिस आयत मुबारका को मैंने आपके सामने तिलावत किया, युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिल क़ौलि साबिती फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। आओ, इसकी तफसीर को किसी मुफस्सिर की जुबान से नहीं, किसी मुज्तहिद की जुबान से नहीं, किसी आलिम की जुबान से नहीं, किसी हतीब की जुबान से नहीं, बल्कि इसकी तफसीर को आकाए कायनात की खुद लिसाने मुबारकबाद से इस बात को समझना। आकाए कायनात ने इरशाद फरमाया, जब हम सब इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, अल मुस्लिमु
इज़ा सुइला फिल कब्र यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कज़ालिका कौलुहु युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिल कौलिस साबिती फिल हयाती दुनिया व फिल आखिरा। एक वो दौर आपके सामने रखा, अभी दुनिया तहलीक नहीं हुई। दूसरा वो दौर रखा कि आप इस दुनिया में तशरीफ ले आए। तीसरे उस दौर का जिक्र कर रहा कि जबकि हम सबको कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। हर मुसलमान से इस बात का सवाल होने वाला। ईमानदारी से बतलाओ, जिसको आकाए कायनात की हत्मे नबूवत पे यकीन होगा वही इस बात की गवाही दे सकेगा कि जिस आयत की तफसीर आप फरमा रहे, हत्मे नबूवत का वो अकीदा कि जिसके ऊपर कारबन रहना दुनिया में रहते हुए दुनिया में चले जाने के बाद इंतहाई जरूरी है। और ये वो अल्लाह के फजल करम से नजरिया है, ये वो नुक्ता है कि जिसके लिए हमारे असलाफ ने हर दौर में कुर्बानियों को पेश किया है। आकाए कायनात की जिंदगी में जब दावा नबूवत करने वाले चंद फितरों ने अपना सर उसको उछाला, सर को निकाला। आपकी जिंदगी में जब यमन के कबीला में एक सरदार यमन के कबीले के असवद अंसी ने दावा नबूवत को किया, आपने अपने यमन में मुकर्रर करदा हुक्मरान को उसकी गर्दन को तन से उतारने का हुक्म दिया। और आपकी जिंदगी में जब मुसैलमा कज़्ज़ाब ने शराकत नबूवत का दावा किया, आपकी जिंदगी ने वफा नहीं की। साथियों, याद रखना, मैं अपनी गुफ्तगू के इख्तिताम की तरफ जा रहा कि यह इतना हसास मौजू है कि आपकी जिंदगी ने वफा नहीं की। आप इस दुनिया में उस फितने का सर कुचलने से पहले इस दुनिया से रुखसत हो गए। जब आप इस दुनिया से रुखसत हुए, खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु, आपने इस फितने को कुचलने का इरादा किया। असहाबे रसूल में से जलीलुल कदर असहाब ने अपनी राय को पेश किया। अबू बकर आकाए कायनात इस दुनिया से रुखसत हो चुके, अभी नया नया गम हम पे टूट पड़ा। हम कहीं ऐसे फितनों को कुचलने में, ऐसे फितनों का रद्द करने में ऐसे मशगूल न हो जाएं कि कहीं दुश्मन हमें चारों तरफ से आ घेरे। मगर साथियों, नारोवाल में आए हुए लोगों, मसले की हसासियत को समझ के जाना। अल्लाह की कसम, हजरत अबू बकर ने अपने असहाब की राय को सुना, कहा अल्लाह की कसम, पूरी दुनिया कायनात के दुश्मन हमारे ऊपर हमलावर हो जाए, जंगलों के दरिंदे हमारे जिस्मों को नोच खाए, अबू बकर इस फितने को कुचलने से बाज नहीं आ सकता। फिर चश्मे फलक ने देखा, वही हजरत अबू बकर सिद्दीक अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सदा दे रहे, अहले बदर वालों, अहले उहद वालों, ये फितनाए हत्मे नबूवत जो आकाए कायनात के बाद फिर दावाए नबूवत करने वाला, उस फितने को कुचलने के लिए अहले उहद अपने घरों से बाहर निकलो, अहले बदर बाहर निकलो। चश्मे फलक ने देखा कि वो असहाब इतनी तादाद बदर में, हुनैन में, खंदक में, उहद में इतने असहाबे रसूल शहीद न हुए जितने इस फितने को कुचलने में असहाबे रसूल ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। कुल गज़वा जितने भी मुसलमानों की जिंदगी में पेश आए, उनमें कुल असहाबे रसूल की तादाद जो कफ्फार के साथ तलवार को चलाते हुए शहादत के रुतबे में फायज हुए, उनकी कुल तादाद 259 है। और अकेले इस गज़वे में, जिसमें खत्मे नबूवत के मसले पर चौकीदारी करने की, पहरा देने की बात आई, अल्लाह की कसम, इस अकेले गज़वे में 1200 से ज़ायद असहाबे रसूल ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। और चश्मे फलक ने वो मनाजिर देखे, साबित बिन कैस अंसार सहाबा का वो सरदार, कि चश्मे फलक ने इससे बड़ा बहादुर और जरी शख्स कभी ना देखा होगा। हजारों की फौज सामने,
13,000 के मुकाबले में बनु हनफिया के 70,000 से ज्यादा लड़ने वाले आप हजारों के लश्कर के अंदर अंधाधुंध घुस जाते हैं। फिर लोगों ने देखा कि साबित बिन कैस के जिस्म का एक आज़ा भी ऐसा नहीं, एक हिस्सा भी ऐसा नहीं जिस पर तलवार के तीर के घाव न मौजूद हों। और फिर उसी मार्के में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो आपके भाई ज़ैद बिन हत्ताब किस तरह जुर्रतमंदी से, किस तरह जाफिशानी से लड़ते हुए अकीदाए हत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान का नजराना पेश करते हैं। और वो हदीक़तुर रहमान कि जिसकी दीवारें जो थी बुलंद किसी किले की फसीलों की मानिंद थी, वहां पे वो कत्लो गारत हुई, उसको हदीक़तुल मौत कहा जाने लगा। साथियों, बरा बिन मालिक जब देखते हैं कि इस बागीचे में हत्म नबूवत का जो ऐलान करने वाले, ये जिसको फितरे को रद्द करने के लिए, इसका कला कुमा करने के लिए और कोई सूरत नजर नहीं आती, असहाबे रसूल को मुहातिब किया, कहा जरा मुझे नेज़े की अन्नियों के ऊपर, अपनी ढालों के ऊपर खड़ा करो, किले की दीवारों के ऊपर खड़ा करो, मैं इस बाग में कूद कर अंदर से किले का दरवाजा खोलूंगा। अल्लाह की कसम, तारीख में जितने भी बहादुर आज तक पैदा हुए इस वाक़े को पढ़कर अपना सर पीटने पर मजबूर है। असहाबे रसूल ने बरा बिन मालिक को किले की दीवारों पे खड़ा किया और वो बरा बिन मालिक जो देख रहे नीचे हजारों की तादाद में हत्म नबूवत का इनकार करने वाले लोग मौजूद हैं, अपने आप को उनके ऊपर उछाला, लड़ते मरते घिसटते हुए बिलाहर किले के दरवाजे को खोलने में कामयाब हुए। फिर चश्मे फलक ने देखा किस तरह अकीदाए हत्म नबूवत का दिफा हुआ, लाशों के कुश्तों के कुश्ते लगा दिए गए। साथियों, क्या बात समझते हो, ये अकीदाए हत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करना ये कोई आम बात है? और अल्लाह के फजलो करम से आज नारोवाल चौक में इस बात का ऐलान करने के लिए आए बाबा शहीद के अल्फाज में, चन्योट के वसीओ अरीज मैदान में बाबा शहीद ने हिताब करते हुए यह तारीही अल्फाज कहे थे, लोगों इस दौर में हत्म नबूवत के अगर कोई सही रखवाले हैं तो अहले हदीसों तुम हो। तुमने हर दौर में हत्म नबूवत की चौखट की हिफाजत की है, तुमने ज़ाहरी नबूवत का ऐलान करने वालों को भी रोका और बातनी नबूवत का ऐलान करने वालों को भी टोका है। आज अल्लाह के फजलो करम से उन्हीं अपने अस्लाफ की रवायात को वापस पलटाने के लिए, उन्हीं अपने अल्साफ के वसा, उन्हीं अपने अस्लाफ के वरसा, उन्हीं शहदा के रूहानी और जिस्मानी बेटे अल्लाह के फजलो करम से अकीदाए हत्म नबूवत की हिफाजत के लिए मैदान अमल में निकल चुके हैं। और उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक पाकिस्तान की फिजाओं में हत्म नबूवत के झंडों को लहरा नहीं दिया जाता। पाकिस्तान की फिजाओं में हत्म नबूवत के झंडों को लहराने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह। हमने हत्म नबूवत का दिफा अबू बकर सिद्दीक से सीखा, हमने हत्म नबूवत बरा बिन मालिक से सीखा, हमने हत्म नबूवत का दिफा खास तौर पर बर्रे सगीर में सलाउल्लाह बरसरी से सीखा कि जिन्होंने इस शिद्दत से हत्म नबूवत का दिफा किया कि मिर्जा छटपटा उठा, हड़बड़ा उठा और खुद रिसाले को जारी करता है, लिखता है झूठा सच्चे की जिंदगी में मर जाए। चश्मे फलक ने देखा कि मिर्जा अपने खुद साख्ता जारी किए हुए इश्तिहार की पादाश में ठीक 1 साल बाद जहन्नुम रसीद होता है और अहले हदीसों के माथे का जुमर मौलाना सलाउल्लाह बरसरी उसके इख्तियार के 40 बरस बाद तक इस दुनिया में हयात रहते हैं। और हमने अल्लाह के फजलो करम से हत्म नबूवत का दिफा इस्माइल सल्फी से सीखा, बशीर शख्सवानी से सीखा, हमने हत्म नबूवत का दिफा मोहम्मद हुसैन बटालवी से सीखा, हमने अल्लाह के फजलो करम से हत्म नबूवत का दिफा अबू बकर गज़नवी से सीखा, सैयद दाऊद गज़नवी से सीखा, इस्माइल
सल्फी से सीखा, हमने हत्मे नबूवत का दिफा मुहद्दिसे दिमा हाफिज मोहम्मद गोंदलवी से सीखा, हमने हत्मे नबूवत का दिफा शहीद मिल्लत अलामा हबीबुर रहमान जज़दानी से सीखा, जिसने अपनी जान की नजराने को पेश कर दिया, अपने बेटे की जान के नजराने को पेश कर दिया, मगर अकीदा हत्मे नबूवत के ऊपर आंच को नहीं आने दिया। नारे तकबीर, ताजदार खत्मे नबूवत, ताजदार खत्मे नबूवत, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान। और हमने हत्मे नबूवत का दिफा को हतीब मिल्लत अलामा एहसान इलाही ज़हीर से सीखा। अलामा तेरा नाम रहेगा, अलामा तेरा नाम रहेगा। और जिसने अकीदा हत्मे नबूवत के नारे को सिर्फ दावों तलक, तकारीर तलक, तहारीर तलक, तसानीफ तलक नहीं रखा, बल्कि खुद हिल्लत शहादत तोड़कर इस बात का दरस दिया, जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। और हमने दफ्तर नबूवत का दिफा अगर सीखा तो अमीर मोहतरम जनाब प्रोफेसर सेनेटर साजिद मीर से सीखा कि मादी करीब में जब एक जज ने कादियानियों की सहूलतकारी के लिए एक इख्तलाफी नोट को लिखा, तारीख इस बात की गवाह है। अलामा प्रोफेसर साजिद मीर और उस वक्त के नाज़िम आला आज के हजरतुल अमीर जनाब डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम साहिब मौके की नजाकत को समझते हुए फौरन से पहले मैदाने अमल में उतरे। और पूरे पाकिस्तान का इंटरनेशनल मीडिया इस बात का गवाह है। JUI के प्रेसिडेंट मौलाना फजलुर रहमान मीडिया के सामने अलल-ऐलान इस बात को कहते हुए नजर आते हैं कि इस मसले में, कादियानियों की सहूलतकारी के मसले में, जो अमीर मोहतरम सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर का मौक़िफ़ है, डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम का मौक़िफ़ है, वही हमारा मौक़िफ़ है। और वो मौक़िफ़ क्या था? इलारोवाल के लोगों, इस बात को याद रखना, मौक़िफ़ यह था, एक जज की बात नहीं, 2 जजों की बात नहीं, 10 जजों की बात नहीं, छोटी कोर्ट की बात नहीं, सेशन कोर्ट की बात नहीं, हाई कोर्ट की बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं, एक चीफ जस्टिस की बात नहीं। अल्लाह की कसम, पूरी कायनात के चीफ जस्टिस इकट्ठे हो जाए, साजिद मीर अब्दुल करीम, उसके पांव की ठोकर पे उसका ये फैसला है। तेरा अमीर मेरा अमीर, तेरा अमीर मेरा अमीर। और अल्लाह के फजलो करम से उन्हीं अपने असलाफ की रवायात को वापस पलटाने के लिए उसी हौसले, उसी जमजमे, उसी तनतने, उसी जुर्रत, उसी वलवले, उसी बहादुरी के साथ अल्लाह के फजलो करम से मरकजी जमीयत अहले हदीस, उसकी पूरी क़यादत मौजूद है। हजरतुल अमीर की क़यादत में अल्लाह के फजलो करम से मैदान अमल में उतर चुके हैं इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह मामला कोई भी हो, इर्तदाद का हो, इल्हाद का हो, इस्लामी शायर का हो, दिफाए सहाबा का हो, दिफाए हत्मे नबूवत का हो, इंशाअल्लाह हम हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह। जरा तजदीद अज़म के लिए अमीर मोहतरम के सामने अपने हाथों को बुलंद करके कहो, कोई वक्त ऐसा आया आपको बाहर आने की कॉल देनी पड़ी, बाहर आने के लिए तैयार हो। दिफाए सहाबा का कानून, आइन बनने में अभी सदर के दस्तखत बाकी है, मुल्क का दस्तूर और आइन बनने में भी सदर के दस्तखत बाकी है। अमीर मोहतरम सेनेट से पास करवा चुके, अगर मुल्क का आइन बनाने के लिए, दस्तूर बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए आपको बाहर आने का कहे, बाहर आने के लिए तैयार हो। अमीर मोहतरम कदम बढ़ाओ, अमीर मोहतरम कदम बढ़ाओ। अमीर तेरा एक इशारा, अमीर मोहतरम तेरा एक इशारा, हाजिर लहू हमारा जिंदाबाद। एक अहद आपने किया, एक आपके सामने अपनी क़यादत से किए देते हैं, खून दिल दे के निखारेंगे, रूहे भर के गुलाब, हमने गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।